आज हम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री की बात करेंगे। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट पोइट्री वॉज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स और इंटेंस इमोशन। पोइट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है किसका? पावरफुल फीलिंग्स का और इंटेंस इमोशन का। ही बिलीव्ड दैट नेचर वॉज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री एंड पोइटिक लैंग्वेज। जो नेचर होता है ना, ये एक पोइट्री का बेस्ट ऑब्जेक्ट है, और जो पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो कॉमन लोगों की लैंग्वेज के साथ रिलेट करती होनी चाहिए और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ पोइट्री थ्योरी ऑफ पोइट्री रिप्रेजेंट करती है रेडिकल और ऑर्थोडॉक्स डिपार्चर कर देती है। जो न्यू क्लासिकल की जो उस टाइम जो न्यू क्लासिकल लोगों की जो पोइट्री थी वो उसका जो हाई स्टैंडर्ड था उसका डिपार्चर हुआ था, उसको लीव कर दिया था, ऑर्थोडॉक्स लीव हुआ था उस टाइम पे। न्यू क्लासिकल जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि जो पोइट्री हाई स्टैंडर्ड लोगों के लिए और नोबल लोगों के बारे में होनी चाहिए। जैसे कि पहले लिखा जाता था कि जो पोइट्री हाई स्टैंडर्ड लोगों के लिए ही लिखी जाती थी, इसलिए वो मानते थे कि अगर हम पोइट्री को कॉमन लोगों के साथ रिलेट करेंगे तो ये एक अप्रोप्रिएट होगा, इट्स नॉट अ गुड थिंग। वर्ड्सवर्थ कंसेप्शन ऑफ पोइट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ पोइट्री। थ्योरी ऑफ पोइट्री में जो पोइट का जो इम्पोर्टेंस है, ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोइट्री में। जो इसने प्रीफेस लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में प्रेजेंट करा था। प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने क्या करा? डिफ़ाइन करा है, क्वालिफाई करा है और फंक्शन को, पोइट के जो फंक्शंस को इसने रिप्रेजेंट करा है। नेक्स्ट इज़ पोइट मैन होता है, स्पीकिंग करता है किससे? मैन से, दूसरे लोगों से। बहुत ही कॉमन मैन होता है, जो सोचता है, फील करता है दूसरे लोगों की तरह ही। बट वो ही इज़ अ ब्लेस्ड, he is a blessed man with more powerful imagination or articulation say than other man. He speaks to the other man and also speak for the other man. दूसरे लोगों के लिए ही दूसरे लोगों से बात करता है। पोइट एक मैन होता है, हाई सेंसिबिलिटी का। यहाँ पे उसने क्वालिटीज बता दिया पोइट्री की। पोइट क्या होता है? हाई सेंसिबिलिटी का, हाई सेंसिबिलिटी होती है उसमें, दूसरे लोगों से ज़्यादा हाई सेंसिबिलिटी होती है। और जो हाई सेंसिबिलिटी वही उसको हेल्प करती है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में और उसको फील करने में। जैसे कि बट वो कॉमन मैन से डिफरेंट होता है। पोइट शुड गिव इमीडिएट, उसको इमीडिएट प्लेजर देना चाहिए अपने रीडर्स को, बाय अपीलिंग ह्यूमैनिटी विद इन हिम। अपने अंदर की जो ह्यूमैनिटी को अपील करने से उसको अपने रीडर्स को एक प्लेजर देना चाहिए। उसका ऑब्लिगेशन होता है, कर्तव्य होता है प्लेजर देना और अफर्म करना कि जो वैलिडिटी ह्यूमन लाइफ की जो वैलिडिटी है उसको अफर्म करना है। पोइट फुलफ़िल करता है एक्सपेक्टेशन, जो हमारे रीडर्स होते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन उसको वो पोइट फुलफ़िल करता है। दीज और ये एक्सपेक्टेशन वेरी करती है जो एजेस टू एज और टाइम टू टाइम ये वेरी करती हैं एक्सपेक्टेशंस। पोइट इज़ नॉट सोशल इंस्ट्रूमेंट, वो एक सोशल इंस्ट्रूमेंट नहीं है बट इंडिविजुअल है। वो प्लीज जो करता है खुद को ही, प्लीज्ड विद हिज ओन फैशन एंड वोलिशंस, अपने ही खुद को वो प्लीज़ करता है, अपनी ही इच्छाओं को, अपने ही पैशंस को। वो एक कॉपियर नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक, यहाँ पे लिखा ही इज़ नॉट मेयर कॉपियर, वो सिर्फ एक कॉपी नहीं करता सिर्फ, और क्रिएटर भी होता है। पोइट एक टीचर भी है। वर्ड्सवर्थ यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं कि एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर। हर जो ग्रेट पोइट है, जो अच्छी पोइट्री लिखता है वो टीचर है। आई विश आइदर पोइट टू बी कंसिडर एज अ टीचर और नथिंग। पोइट को जहाँ तो टीचर कंसिडर करो या फिर कुछ न मत कंसिडर करो, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। वर्ड्सवर्थ आगे डिक्लेयर करता है जेन्युइन पैशन। जेन्युइन पैशन क्या कहते हैं कि जो जेन्युइन पैशन है ये सोर्स है ट्रू पोइट्री का, कि जेन्युइन पैशन के द्वारा ही हमारी ट्रू पोइट्री सामने आती है। ऑल कल्चर में और लैंग्वेज में
जो हमारे क्लासिकल पोइट्स होते हैं ना, ये वर्क करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेन्युइन और ट्रू पैशन जनरेटेड बाय रियल लाइफ पैशन। जो उनका जो पैशन होता है ये जनरेट किया जाता है रियल लाइफ के पैशन के द्वारा। इस करके जो पोइटिक डिक्शन प्रोड्यूस हुआ था, मतलब कि जो न्यू क्लासिकल के लोगों ने की जो पोइट्री थी उनके कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उन्हीं के लिए जो ये मतलब जो न्यू क्लासिकल पोइट्री थी उसके उसकी वजह से पोइटिक डिक्शन हुआ था, पोइटिक डिक्शन प्रोड्यूस्ड हुआ था, जिसने क्या करा था कि जो लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी, कॉमन लोगों की लैंग्वेज से पोइट्री की लैंग्वेज को डिफ़र कर दी, उसको काफ़ी दूर ले गए। मतलब कॉमन लोग पोइट्री की लैंग्वेज उन न्यू क्लासिकल के जो पोइट थे उनकी लैंग्वेज को समझने में वो उनको समझ नहीं आती थी, उनकी समझ से बाहर थी वो चीज़ें। इसीलिए जो वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड का प्रीफेस प्रोड्यूस करा, और उसमें क्या था कि उसने यही बताया था कि जो पोइट्री शुड बी सिंपल, इट शुड नॉट बी अ कॉम्प्लिकेट नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो लैंग्वेज, उसके वर्ड्स हैं ये कॉमन लोगों की समझ से दूर नहीं होनी चाहिए। मतलब लोगों की समझ आने जो पोइट्री वही होनी चाहिए जो लोगों को ईजिली समझ आ जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट। I hope you understand about it.